बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज हम सब पढ़ेंगे वीडियो नंबर 5 क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ब्रैग का समीकरण एवं ब्रैग की समीकरण का उपयोग। पढ़ते हैं ब्रैग का समीकरण क्या है। डब्ल्यू एल ब्रैग एवं डब्ल्यू बी ब्रैग ने 1913 में क्रिस्टल के दूरी के निर्धारण करने के लिए एक समीकरण एन लैम्डा बराबर 2d बाई साइन थीटा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ समीकरण है एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, यही समीकरण दिए थे, जहाँ एन नंबर है 1 2 3 4, ऐसे ही आप फिर है यहाँ लैम्डा है आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य, आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य। डी है दो तलों के बीच की दूरी, दो तलों के बीच की दूरी, और थीटा है, थीटा को फिर से लिखते हैं, थीटा है आपतित प्रकाश एवं तल एवं आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश के बीच के कोण, बीच के कोण। ठीक है, डब्ल्यू एल ब्रैग एवं डब्ल्यू बी ब्रैग ने 1913 में क्रिस्टलों के दो तलों के बीच के दूरी के निर्धारण करने के लिए एक समीकरण एन लैम्डा बराबर यही है 2d बाई साइन 2d साइन थीटा दिए थे, जहाँ पे एन आपका नंबर है और लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, डी दो तलों के बीच की दूरी, और जो थीटा है वो तल एवं आपतित प्रकाश के बीच के कोण है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है क्रिस्टल में सीमित पैकिंग एवं सीमित पैकिंग का प्रकार। पढ़ेंगे क्रिस्टल में सीमित पैकिंग क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल में सीमित पैकिंग, क्रिस्टलों का अवयवी कण न्यूनतम स्थान पर एक दूसरे से सटे होते हैं, जिसके कारण उनका जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है, और उनका जो अवयवी कण होता है, उनका जो अवयवी कण होता है एक गोल संरचना के रूप में व्यवस्थित होकर पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्रिस्टल में सीमित पैकिंग कहते हैं। तो जानते हैं कोई भी ठोस है जो अस्थायी होने के लिए यह चाहता है कि अपने परमाणुओं को करीब करीब लाएं और खुद को स्ट्रांग बने। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे ये सब परमाणु हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो ये आपस में जो ठोस है ये मजबूत हो गया, ये मजबूत हो गया है,
फिर क्रिस्टल में सीमित पैकिंग के प्रकार देखते हैं। क्रिस्टल में सीमित पैकिंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला है एक आयामी सीमित पैकिंग, दूसरा है द्विआयामी सीमित पैकिंग और फिर तीसरा है त्रिआयामी सीमित पैकिंग। देखते हैं एक आयामी सीमित पैकिंग। एक आयामी सीमित पैकिंग क्या है? एक आयामी सीमित पैकिंग देखते हैं। वैसे सीमित पैकिंग जिनका अवयवी कण एक ही कतार में सजे होते हैं उन्हीं को हम सब एक आयामी सीमित पैकिंग कहते हैं और इनका समन्वय संख्या जो होता है वो 2 होता है। देखिए एक ही कतार में सजे हुए हैं, सब एक ही कतार में सजे हुए हैं। फिर से आपको दिखाते हैं। जो एक कतार में सजे होते हैं उसी को हम लोग एक आयामी सीमित पैकिंग कहते हैं। सब एक ही कतार में सजे हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर है द्विआयामी सीमित पैकिंग तथा इसके प्रकार। वैसा सीमित पैकिंग जिसके अवयवी कण द्विआयामी सीमित पैकिंग जब एक आयामी वाले सीमित पैकिंग के कतार को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते हैं या फिर सटा कर रखते हैं तो उससे जो संरचना प्राप्त होती है उसी को द्विआयामी सीमित पैकिंग कहा जाता है। देखिए ये एक आयामी सीमित पैकिंग है और इसी को एक द्विआयामी सीमित पैकिंग वाले कतार के ऊपर रखते हैं सटाकर, तो जो संरचना प्राप्त होती है ये संरचना प्राप्त हुई है, इसी को हम सब द्विआयामी सीमित पैकिंग कहते हैं। तथा इसके प्रकार। द्विआयामी सीमित पैकिंग के 2 प्रकार होते हैं, वर्गीय सीमित पैकिंग और षड्भुजीय द्विआयामी सीमित पैकिंग। वर्गीय द्विआयामी सीमित पैकिंग देखते हैं। वर्गीय सीमित पैकिंग, षड्भुजीय सीमित पैकिंग एवं त्रिआयामी सीमित पैकिंग। देखते हैं वर्गीय क्या होता है। वर्गीय सीमित पैकिंग क्या है? वैसे द्विआयामी सीमित पैकिंग जिनका प्रत्येक गोला 4 गोलों के संपर्क में रहता है उन्हीं को वर्गीय सीमित पैकिंग या वर्गीय द्विआयामी सीमित पैकिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे 4 गोला संपर्क में है, तो इसका कारण है कि इनके जो 4 गोला संपर्क में होते हैं उन चारों गोलों के केंद्र को मिलाने पर, देखिए यहाँ पे हम बनाकर दिखाते हैं। 4 गोला सब वर्गीय सीमित पैकिंग है। इनके 4 गोले होते हैं, देखिए 4 गोले संपर्क में होते हैं। ये सेंटर है, 4 गोलों की सेंटर है। इनके जब चारों गोलों को 4 गोले के जब केंद्र को आपस में संपर्क कराते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है, ठीक है।
तो इसलिए इसे हम वर्गीय सीमित पैकिंग के नाम से इसलिए इसे वर्गीय सीमित पैकिंग कहते हैं। फिर है षड्भुजीय सीमित पैकिंग। षड्भुजीय सीमित पैकिंग क्या है? वैसा द्विआयामी सीमित पैकिंग जिनके प्रत्येक गोला 6 गोलों के संपर्क में होते हैं उसे हम षड्भुजीय द्विआयामी सीमित पैकिंग कहते हैं। जानेंगे। देखिए 6 गोला इनके संपर्क में है और 6 इनका कारण है कि जब 6 गोला संपर्क में रहता है तो उनके 6 गोलों के जो केंद्र होता है उनको हम सब उनके केंद्र को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक षड्भुजा वाली आकृति का निर्माण होता है, इसलिए उसे षड्भुजीय सीमित पैकिंग कहा जाता है। यहाँ देखिए सबके सेंटर है, आपको बढ़िया से दिखाते हैं। जो वर्गीय सीमित पैकिंग था उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 होता है और षड्भुजीय सीमित पैकिंग वाल को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। दिखाते हैं हमको फिगर। ये सब कतारे हैं। ये सब पिक्चर है। इससे आपका एक षड्भुजा वाले आकृति का निर्माण होगा। देखते हैं इसके जब सेंटर को हम मिला रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेंटर रखना पड़ा है। ठीक, देखिए तो षड्भुजा वाले आकृति का निर्माण हो गया। अब त्रिआयामी सीमित पैकिंग क्या है? वैसे सीमित पैकिंग जिसमें षड्भुजीय सीमित पैकिंग वाले कतार को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं जो संरचना बनती है उसी को त्रिआयामी सीमित पैकिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समन्वय संख्या या उप संयोजक संख्या। समन्वय संख्या क्या है? एक आयामी सीमित पैकिंग में प्रत्येक कण जितने कणों से घिरे हुए रहते हैं उन्हीं कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है, एक आयामी सीमित पैकिंग में प्रत्येक कण की समन्वय संख्या 2 होती है। इसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। समन्वय संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फिर है वर्गीय सीमित पैकिंग में प्रत्येक कण की
प्रत्येक कण की समन्वय संख्या 4 होती है। फिर इसी प्रकार से षड्भुजीय सीमित पैकिंग में प्रत्येक कण की समन्वय संख्या 6 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्तियां क्या है। क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक गोला के जुड़ने के कारण कुछ रिक्त स्थान की उत्पत्ति होती है, उसी को रिक्तियां कहा जाता है। जैसे में आप देखिए, यहाँ पे जितने भी गोला है एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो इनके बीच जो खाली स्थान की उत्पत्ति हुई है, यहाँ उसी को हम सब रिक्तियां बोलते हैं। इसको वाइट्स भी कहते हैं। रिक्तियां के 2 प्रकार होते हैं, चतुष्फलक रिक्तियां और अष्टफलक रिक्तियां। चतुष्फलक रिक्तियां क्या है, इसमें जो 4 गोले के संपर्क में रहता है, उसी को हम सब, जो 4 गोले के संपर्क में रहता है तो उनके बीच जो खाली स्थान की उत्पत्ति होती है, उसी को चतुष्फलक रिक्तियां कहा जाता है। यहाँ देखिए 4 गोले संपर्क में है, इनके बीच खाली स्थान है, इसी को टेट्राहेड्रल कहा जाता है। अष्टफलक रिक्तियां क्या है, वैसे रिक्तियां जिसमें 6 गोला संपर्क में रहता है तो उनके बीच जो खाली स्थान की उत्पत्ति होती है, उसी को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, चतुष्फलक रिक्तियां से आप लोगों का प्रश्न है, इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। इसका एग्जाम्पल CH4 होगा। ये चतुष्फलक रिक्तियां का एग्जाम्पल है, और इसका SF6 होगा। CH4 इसका कैसे होगा, यहाँ देखिए, सॉरी देख लीजिए, तो यही है। नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।